देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्राम कथुआ, ग्राम पंचायत कथुआ, तहसील सैफई पड़ती है, जिला इटावा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये कुछ ज़मीन का विवाद है और ये कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं और दुबे जी हैं। इनकी जो ज़मीन का विवाद है, इनका यहाँ निराकरण नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही को देखते हुए, क्योंकि दोनों पक्ष और विपक्ष समझौता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ का प्रशासन आंख बंद करके बैठा हुआ है। कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही को देखते हुए ये गुनाह कहीं ना कहीं आगे बढ़ता है, क्योंकि ये लड़ाई झगड़ा मारपीट के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि हमारा प्रशासन इतना भ्रष्ट है, क्योंकि कोई भी समझौता, जब पक्ष विपक्ष राजी हैं फिर भी उनके निराकरण को समझ नहीं सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो जमीन का विवाद है, पक्ष और विपक्ष दोनों राजी हैं, कहते हैं कि प्रशासन जो भी हमें निर्णय देगा मैं मंजूर करूंगा, लेकिन प्रशासन का ना ही तो यहाँ पे तहसीलदार महोदय आए, ना ही लेखपाल महोदय आए, जबकि आज के 10-15 दिन पहले उप जिला अधिकारी महोदय सैफई को ज्ञापन भी दिया गया था इसके उपलक्ष्य में। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये रातों रात नींव भरी हुई है, लेकिन फिर भी विपक्षी को किसी ने उकसाया है, भड़काया है, इसके उनके कहने पर ये सब हुआ। लेकिन विपक्षी का कहना है अभी भी, क्योंकि जो भी प्रशासन लेखपाल महोदय अगर यहाँ आएंगे, जो भी निर्णय लेंगे, जो भी होगा, मैं उसके लिए राजी हूँ। लेकिन यहाँ के कुछ लोग, भड़काऊ लोग, उनको भड़का रहे हैं और विपक्षी लोग हैं, ये उनके भड़कावे में आ गए। मैं आपसे प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जाए। यहाँ जो जिनकी जमीन है, जिनका यहाँ पे खेत है, उनसे बातचीत करना चाहूंगा। सर, आपका नाम क्या है? राधा कृष्ण दुबे। राधा कृष्ण दुबे जी, यहाँ क्या मामला है जो आपको आज मीडिया का सहारा लेना पड़ा? सर, मैं बाहर रहता हूँ, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विद्यालय में आचार्य हूँ और यहाँ ये भाई साहब हमसे बड़े राधारमण दुबे, हम दोनों ही भूस्वामी हैं इस नंबर के 639 का के जी। ठीक है, ये भाई साहब हमारे वृद्ध हैं, इनको दिखाई नहीं पड़ता, सुनाई नहीं पड़ता, पूरा ग्राम समाज जानता है। ये धीरे धीरे इस नंबर पर अतिक्रमण करते रहे और तालाब की खुदाई हुई, उसमें मिट्टी डाल ली, वो फैला ली, धीरे धीरे पशु बांधते रहे। आज ये स्थिति है, इन्होंने रातों रात इस पर कब्जा कर लिया है और उसमें कुछ लोग गलत इनको मिसगाइड किए हुए हैं जी। मैं ये चाहता हूँ सर, हमारी इस नंबर की पैमाइश हो जाए और जो हमारा रकबा 685 वर्ग मीटर हमारे आकार पत्र 5 खा के अनुसार जो दर्ज है हमारी खतौनी में, वो हमें चाहिए। बाकी पूरे तालाब पर चाहे ग्राम प्रधान चाहे प्रशासन कुछ कब्जा करा दे, हमें सर कोई ऐतराज नहीं, लेकिन अगर शासन नहीं करता है तो यहाँ बहुत बड़ा सर विवाद हो सकता है और उसमें कोई ऐसा विवाद हो जाए जिसमें अप्रिय घटना ऐसी हो जाए कि कोई व्यक्ति काम आ जाए, तो ये उचित नहीं है। ये प्रशासन को चाहिए। हमने सर, हमारे भाई ने 15 दिन में तो सर सिकवाबाद में सेटल हूँ, हमारे भाई यहाँ रहते हैं राधारमण दुबे, तो वो अगर इनके साथ कोई अप्रिय इन्होंने हाथापाई कर दी, इसने ये रात में निर्माण किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रशासन से और यहाँ आप सबसे भी निवेदन कि इसने रात में ये गुंडागर्दी क्यों की? आपने एसडीएम महोदय को ज्ञापन वगैरह कुछ दिया? जी जी, एसडीएम महोदय को प्रार्थना पत्र, नकल, आकार नक्शा, नजरी नक्शा की नकल और ये सब पूरा दिया है और उन्होंने आश्वासन दे दिया कि भेजेंगे, लेकिन अभी तक कोई लेखपाल या वैसा नहीं आया। केवल पुलिस आई है और पुलिस ने जरूर इस चीज को कहा कि इसको हटा ले तू, लेकिन फिर भी इसने हटाया नहीं। जी जी, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही को देखते हुए यहाँ न्याय नहीं मिल रहा। इनका यही कहना, मेरा जो रकबा है उसे पूर्ण किया जाए। यहाँ विपक्षी लोग भी हैं, उनसे हम जरा बात करना चाहेंगे। जी भाई, आप अपना नाम बताएं। जी, खुर्शीद अली। खुर्शीद अली जी, आप बताइए ये क्या विवाद है जो कि आज मीडिया का सहारा लेना पड़ा आप लोगों को? ये विवाद सर कुछ नहीं है, विवाद ये है, आज के तकरीबन 20 साल से कह रहे हैं इनकी अपनी जमीन नपवा लो जी, क्योंकि हम ग्राम समाज में रह ही रहे हैं जी जी। ठीक है, हमें आज से तकरीबन 20 साल से कह रहा है जमीन नपवा लो, जितनी आपकी उतनी ले लो अपनी जी। ठीक है, मेन समस्या दिक्कत नहीं क्या है, ये मकान नहीं बनने दे रहे। 2 महीने बाद शादी है हमारे घर में जी जी, ये मकान नहीं बनने दे रहे। और एक मिनट, रात के तकरीबन 10:30 बजे आए यहाँ पे जी। मेरा पिलर उखाड़ के फेंक दिया, ये वाला फेंक दिया उखाड़ के इन्हें काम रुकवा दिया, काम रोक दिया। मगर रात के तकरीबन 10 बजे ये लड़ने हमसे आए, मगर फिर भी हमने शांति रखी, लड़े नहीं इनसे जी। ठीक है, मैंने कि जो होगा सुबह देखा जाएगा। कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही, एक दूसरे को मार काट करने के लिए ताजी हैं ये लोग। ये कहते हैं या कुछ भी हो जाए भाई, यहाँ विवाद तो होने वाला, क्योंकि ये प्रशासन विवाद करवाने पर यहाँ तुला हुआ है। क्योंकि प्रशासन के अधिकारी हैं, केवल सैलरी लेना जानते, लेकिन इनकी पैमाइश करना नहीं जानते। क्योंकि ये दोनों पक्ष ये कह रहे हैं जहाँ से इनकी जगह वैसे कहाँ से है, आपको इतना अवगत होगा ना पुरानी जी जी। नहीं साहब, वो तो बड़ा है।
मेरी बात सुनो, एक मिनट, मेरी बात सुनो। इनकी दीवार आती है, देखो हम आओ पहले आप देखो, एक मिनट मेरी बात सुनो। दूल्हा दुल्हन से बाहर पड़ेंगे, ये बता दिया मैंने। ये देखिए किस तरीके से लड़ने के लिए तैयार, लेकिन इनका मानना यही है कि जो प्रशासन कार्रवाई करेगा, जो भी जांच पड़ताल होगी, जो भी हमें जिम्मेदारी दी जाएगी, उसी के आधार पर मैं मकान का निर्माण करूं। कहीं ना कहीं मैं आपको आप ये बताइए, जैसे वो लेखपाल महोदय जैसे आते हैं यहाँ पे, अगर पैमाइश करते हैं, इनकी जगह जहाँ से है वहाँ तक आप खाली करोगे? खाली की जाएगी, खाली की जाएगी। ये कहीं ना कहीं इस चीज के लिए एग्री है कि प्रशासन के कोई भी अधिकारी, एसडीएम महोदय, तहसीलदार महोदय या लेखपाल महोदय जब भी यहाँ आते हैं पैमाइश के लिए, तो ये उस जगह को खाली करने के लिए तैयार है। ये कोई आप कोई विवाद करना तो नहीं, कोई ये कोई विवाद करना नहीं चाहते, लेकिन मेरी प्रशासन से दरख्वास्त है और माननीय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री से ये गुजारिश है, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम का ये मामला है, क्योंकि एक तरफ है पंडित और दूसरी तरफ मुसलमान, क्योंकि ये बढ़ावा ऐसे अधिकारियों के वजह से होता है, क्योंकि यही झगड़ा करते हैं। इसलिए मेरी प्रशासन से गुजारिश है, इनकी जांच की जाए और इनकी जो जगह है उसका निर्माण यथायथित किया जाए, क्योंकि इनके घर पे भी प्रॉब्लम है, शादी वगैरह है, तो इनका मकान बनना चाहिए। इनकी जगह है, जितनी उनकी जगह है उनकी पर्याप्त जगह चाहिए। इसी के साथ मैं प्रेम माथुर, न्यूज़ 18 स्टार भारत के साथ, कथुआ, तहसील सैफई, उत्तर प्रदेश, इटावा।